जो भाजपा एड़िया लगाती थी जंगल राज, तो महान जंगल राज का से गुजर रहा है बिहार। एक एक दिन में दर्जनों हत्या हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी राज्य के लिए क्या हो सकता है। कानून का राज बिहार में मर गया है। अरे एनसीआरबी का रिपोर्ट निकालो, थेथरलॉजी करने वाले लोग। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार में कई बड़ी वारदात हुई और इसको लेकर के लगातार विपक्ष यानी खास तौर से आरजेडी और उनके जो नेता हैं वो हमला कर रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो शुमार करा दिया कि देखिए जंगल राज और मंगल राज चिल्लाने वाले लोग, ये लगातार हत्याएं हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर में एक पत्रकार की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसके अलावा पटना गया मेमो पैसेंजर में अपराधी घुस करके एक कारोबारी की यानी जो जमीन का कारोबार करते थे उनकी हत्या कर दी गई। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। आपके नेता तो जंगल और मंगल राज की परिभाषा समझा रहे हैं और सरकार पर हमला कर रहे हैं कि व्यवस्था एकदम खत्म है और बोलने के लिए तैयार नहीं। बिहार अपराधियों के हवाले है। तंत्रों को जो विपक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र करने के लगाए हुए हैं और अपराधी बेलगाम हैं। अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, उनको काम करने की छूट नहीं है। सर चढ़ करके अपराध बोल रहा है। पौष इलाका पटना तो छोड़िए, कोई इलाका बिहार का बचा हुआ नहीं है जहां अपराध नहीं हो रहा है, हत्याएं नहीं हो रही है। ट्रेन से सफर करो, सड़क से जाओ, गाड़ी से जाओ, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, शाम को निकलो, हर जगह मौत का खौफनाक जो दृश्य है सामने खुल करके आता है। जो मीडिया, गोदी मीडिया हेडलाइन बनाती थी जंगल राज, न देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं न गृह मंत्री बोल रहे हैं। अब बिहार भर तो चुप्पी चाप है। तो देश के गृह मंत्री को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को, दोनों को बोलना चाहिए ना। जो भाजपा एड़िया लगाती थी जंगल राज, तो महान जंगल राज का से गुजर रहा है बिहार। एक एक दिन में दर्जनों हत्या हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी राज्य के लिए क्या हो सकता है। जब कोई सुबह निकलता है, जब तक शाम को वापस नहीं लौटता है, परिवार अंदेशा में रहता है कि मेरा परिजन, मेरा परिवार सकुशल लौटेगा कि नहीं लौटेगा। कारोबारी हो, आम आदमी हो, हर व्यक्ति सहमा हुआ है। गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग मोहल्ले के मोहल्ले थर्रा जा रहे हैं। बिहार में कोई कानून का राज है? कानून का राज बिहार में मर गया है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे अधिकारी को काम करने की छूट नहीं है। भाजपा ने जिस तरह से तंत्रों को अपने अधीन किया है और अपने गुर्गों को सड़कों पर विचरने के लिए छोड़ दिया है, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि बिहार में जनता का राज जो था उस राज तो समाप्त हो गया। अरे एनसीआरबी का रिपोर्ट निकालो, थेथरलॉजी करने वाले लोग, तब आंकड़े साफ हो जाएंगे। आज बिहार अपराध से कराह रहा है। लगता ही नहीं है कि कोई माई बाप है बिहार का। बीजेपी ने पूरे शासन को अपने हाथ में ले लिया है। मुख्यमंत्री चुपचाप मुखदर्शक बने हुए हैं। नहीं तो विजय कुमार सिन्हा तो यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और उनके पिता का जो दौर था वही जंगल राज था और ये गाल बजाने में लगे हुए, वो तो लगातार कह रहे हैं। अरे आंकड़े झूठ बोलते हैं क्या? वो जनता का राज था। 90 के पहले जो खूनी संघर्ष थी उसको समाप्त कर करके अपराध मुक्त बिहार मिला था एनडीए को बिहार में। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। एनसीआरबी की रिपोर्ट मंगा ले, कितने अपहरण आपके समय में हुए, कितने हत्या आपके समय में हुए, निकलवा न लीजिए। एकीकृत बिहार और बट करके जो बिहार का भाग है निकलवा लीजिए तो समझ में आ जाएगा। दूध का दूध। इसे छुटकारा कब मिलेगा? आप लोग की सरकार आएगी तब छुटकारा मिलेगा। जब तक कोई इच्छा शक्ति वाला बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री युक्त नहीं होगा तब तक आप ये समझते हैं कि बिहार बेहतर पटरी पर जाए, अपराध मुक्त बिहार हो, समाज में शांति हो, भय मुक्त हो, लोग बिल्कुल इत्मीनान से निकलें, वो तभी संभव है। इस व्यवस्था में कतई संभव नहीं। भाजपा जहां है गुंडागर्दी सर चढ़ के बोलता है। भाजपा तो बुलडोज करती है ना, किसी को बकसती कहां है भाजपा? भाजपा सिर्फ अपने विरोधियों को टारगेट करती है। वो पॉलिटिकल वेंडेटा का खेल खेलती है। भाजपा के खिलाफ जो बोलता है उसको साजिश किया जाता है उसके खिलाफ। यही तो है भाजपा का नीति।
चलिए, ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग जंगल राज की माला जपते थे आज उन्हें दिखाई नहीं देता, हर रोज हत्याएं हो रही है और ये सरकारी आंकड़े हैं। हमारी सरकार जब थी या मौजूदा सरकार है, जो लोग बोलते हैं उन्हें जरा सा डेटा देख लेनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से काम नहीं कर पा रहे हैं। बिहार की हालत उस वक्त सुधरेगी जब कोई यूथ नेता इस बिहार की कमान संभालेगा। इनका इशारा साफ तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ है कि अगर वो बिहार की कमान संभालते हैं तो बिहार में जो स्थिति है, अमन चैन है, ये सारी चीजें पटरी पर आ जाएंगी।